हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 प्री 12 अक्टूबर को है। अब इस एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 2 महीने का समय है। इस समय को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए कि आप पीसीएस प्री में सफल हो सकें, इसी के क्रम में हम आपको जीएस के सभी टॉपिक की छोटी छोटी वीडियो देंगे, जिससे कि आप कम समय में अच्छी और बेहतरीन तैयारी कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि पीसीएस में क्रोनोलॉजी का ट्रेंड रहा है। पीसीएस में क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है, चाहे वो प्राचीन भारत के वंश हैं या सल्तनत काल के जितने भी सुल्तान हैं उनका क्रम पूछ लेता है। ऐसे ही मध्यकालीन भारत है जिसमें हम मुगलों को पढ़ते हैं तो वहाँ उनका क्रम पूछ लेता है। ऐसे ही क्रोनोलॉजी आधुनिक भारत या जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन हैं उसमें पूछी जाती है। ये सभी क्रोनोलॉजी आपको शॉर्ट वीडियो में 4 से 5 मिनट की वीडियो होंगी। सब क्रोनोलॉजी ये आपको मैं करा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी तैयारी भी सुचारू रूप से चलेगी। ये 4-5 मिनट की वीडियो होंगी, ठीक है, 4-5 मिनट की वीडियो होंगी, और जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो क्रोनोलॉजी का जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन है क्रोनोलॉजी वाला वो पूरा भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है हम पहले प्राचीन चलेंगे, जो प्राचीन भारत है, ठीक है। उसके बाद जो है मध्यकालीन, और फिर स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी हमारे आंदोलन हैं उनका हम क्रोनोलॉजी देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आज हम जो है अब पहली क्लास है हमारी आज की जीएस की, तो ये होगी प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। ये है प्राचीन भारत का जो इतिहास है, उसमें प्राचीन भारत के वंश हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राचीन भारत के प्रमुख वंश और उनका कालक्रम, ठीक है। प्राचीन भारत के प्रमुख वंश और उनका कालक्रम देखेंगे, जितने भी प्राचीन भारत के हैं। और यहाँ सबसे पहले जो इनके क्रम है मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये वैदिक सभ्यता से, जो प्राचीन भारत हमारा शुरू होता है वो वैदिक सभ्यता से शुरू होता है, ठीक है। वैदिक सभ्यता से शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता ये रही है, और जनपद युग 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व रहा है। वैदिक सभ्यता जिसे हम जनपद युग भी कहते हैं, तो ये 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व रहा है। दूसरा है हमारे पास महाजनपद काल आ गया, ठीक है। महाजनपद काल, ये वाला महाजनपद काल जो 600 ईस्वी से 322 ईस्वी पूर्व रहा है। 600 ईस्वी से 322 ईस्वी पूर्व का ये काल रहा है। तीसरा है हमारे पास नंदवंश, जिसका कार्यकाल 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व रहा है, ठीक है। 344 ईस्वी पूर्व से 322 रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे नंदवंश, ठीक है। ये नंदवंश है। नंदवंश का कार्यकाल जो है वो 344 से 322 ईस्वी रहा नंदवंश, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मौर्य, उसके बाद शुंग वंश 185 से 73 ईस्वी पूर्व, और उसके बाद कण्व वंश 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व का कार्यकाल रहा है। 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व का। उसके बाद नंबर 7 पे है सातवाहन वंश, लगभग 1 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक ये सातवाहन वंश रहे। उसके बाद कुषाण वंश 60 ईस्वी से 240 ईस्वी पूर्व रहे। उसके बाद नागवंश, ठीक है, नागवंश लगभग 3rd शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच रहे। उसके बाद जो है गुप्त वंश आ जाता है, जो 319 से शुरू होकर के 550 ईस्वी रहा, और इसमें गुप्त संवत भी 319 जो है शुरू किया जाता है, गुप्त संवत। उसके बाद वाकाटक, ये 250 से 500 ईस्वी के रहे, ठीक है। हूण आक्रमण जब हुए 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, स्कंदगुप्त के समय में सबसे पहले हूण आक्रमण हुए थे, गुप्तों के समय में। उसके बाद मौखरी वंश 6ठी शताब्दी रहा, और उसके बाद पुष्पभूति वंश, जिसे हर्षवर्धन इसमें मेन राजा था, इसका जो वंश था वो पुष्पभूति वंश था। लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल। उसके बाद हमारे पास राष्ट्रकूट वंश रहा। राष्ट्रकूट वंश, इनका कार्यकाल 753 से 982 ईस्वी के आसपास रहा। पाल वंश
बंगाल में थे पाल वंश, 750 से 1174 ईस्वी का कार्यकाल रहा। गुर्जर प्रतिहार वंश लगभग 730 से 1036 ईस्वी के पूर्व इनका कार्यकाल रहा। नंबर 18 पर चोल वंश, ये दक्षिण भारत में थे। चोल वंश, ठीक है, चोल वंश, इनका कार्यकाल 850 से 1279 ईस्वी तक रहा। फिर पांड्य वंश से प्राचीन काल के 14वीं शताब्दी इसमें रहे। उसके बाद चेर वंश, ठीक है, चेर वंश आ जाते हैं, ये मध्यकाल तक रहे। और चालुक्य वंश रहे, ये चालुक्य वंश 543 से 753 ईस्वी पूर्व। और उसके बाद चहमान या चौहान वंश, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जिक्र किया जाता है, ये 956 से 1192 में, ठीक है, पानीपत के तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, तो उसमें जो पराजित हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। उसके बाद सोलंकी चालुक्य वंश है, ये 942 ईस्वी से 1244 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद जो है ये हमारे पास काकतीय वंश और सेन वंश, सेन वंश बंगाल में थे, 1070 से 1230 ईस्वी पूर्व रहा। देखिए कई बार जो है ये पूछा गया है इसमें कि पहले आपको सातवाहन वंश दे देगा, एक कण्व वंश दे देगा, शुंग वंश दे देगा, फिर उसके बाद एक नाग वंश दे देगा। इनके क्रोनोलॉजी लगाने के लिए कई बार ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको पीसीएस आईक्यू चैनल जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम, इस पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए और कालक्रम समझ में आ जाएगा। फिर मैं इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसमें मैं, जैसे महाजनपद के बाद नंदवंश है, नंदवंश से शुरू हो जाती है क्रोनोलॉजी, और नंदवंश में जितने भी शासक हुए हैं उनका क्रम मैं आपको बता दूंगा, अलग से एक वीडियो दूंगा। मौर्य वंश में जितने भी शासक हुए हैं उसका क्रम कौन कौन से किस समय हुए हैं वो भी आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होंगी, लगभग 3-4 मिनट की वीडियो होंगी जिसमें आप अपनी क्रोनोलॉजी तैयार कर सकते, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।